आपको आपकी मम्मी ने भेज दिया मार्केट। आपको आपकी मम्मी ने कहाँ भेज दिया? मार्केट। आप 200 रुपये का सामान लेके आए। कितने रुपए का? 200। दुकानदार ने, जब आपने 200 रुपये का सामान खरीदा, लाइन हुआ भी, ठीक है, तो दुकानदार ने आपको ये कहा कि भाई मैं 10% की छूट दूंगा इस सामान पर। जो आपने कपड़े खरीदे, 200 रुपये के कपड़े खरीद ले सपोज करो, तो उसमें आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी? 10% की। तो अब मुझे तीनों में से जवाब दोगे कि दुकानदार को कितने रुपए दे के आओगे आप? हाँ तो बच्चों, कल जो आपको मैंने पढ़ाया था, ये कहा था कि कल मैं उसका टेस्ट लूंगा, ठीक है, बोला था सभी को? तो जो कल पढ़ाए थे मैंने, ट्रायंगल के बारे में बताया था आपको, उनका क्या है आज? टेस्ट है। सारे रेडी हो? ले लो टेस्ट। ये ओरल टेस्ट होगा, समझे? तो मैं जिसे खड़ा करूंगा वो एक बार खड़ा होगा, और खड़े होने के बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका वो खड़े होने के बाद आंसर देगा। अगर आंसर नहीं पता तो मुझे बताना फिर, ठीक है? चलिए आप खड़े हो जाओ। ये बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहचान कैसे करोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा? मतलब समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। बहुत अच्छे बेटे। क्या नाम है आपका? जाफिर हुसैन। बैठो बेटे, शाबाश। इसके बाद आप हो जाओ खड़े। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान है? राइट एंगल ट्रायंगल की, जोर से बोलो बेटे। राइट एंगल ट्रायंगल की ये पहचान है, उसमें जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जो उसमें एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का जरूर होगा। ओके? हाँ, आना आना, आओ जल्दी आओ। लेट कैसे हो गए? घर पे गए थे, वहाँ उधर बैठ जाओ, ठीक है, चुपचाप। लर्न करके आयो? लर्न करके आयो? जो कल टेस्ट दिया था लर्न करके आयो? कल नहीं आए थे, बैठो। चलो ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या हुई बच्चों? जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बैठो, आप खड़े हो जाओ। अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है और उसका एक एंगल 120 डिग्री है, मतलब 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री वाले एंगल को क्या नाम दोगे आप? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। उसे हम अधिक कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिक कोण। 90 डिग्री से जो कोण अधिक होते हैं उनको क्या बोला जाएगा? अधिक कोण। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? फैसल। जोर से बोलो बेटे। फैसल। फैसल। फैसल, बैठो। करेक्ट जवाब, बिल्कुल। आइसोसेल ट्रायंगल की क्या पहचान है? आइसोसेल ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल होती हैं, ये आइसोसेल ट्रायंगल की पहचान है। दो साइड इक्वल होती है। क्या अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे? यस सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्लैपिंग। अभी तक सारे बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया है, इसका मतलब आप लोग लर्न करके आए हो। बहुत अच्छे बेटे, बैठो। हाउ मच, आपने तो बता दिया। हाउ मच को हिंदी में क्या कहते हैं? हाउ मच मतलब कितने। अगर कहीं पे वर्ड आ जाए हाउ मच तो उसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कितने। ठीक। स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहा जाएगा? सर, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं उसको स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। एक ट्रायंगल में कितनी साइड हो सकती है? 4 या 5? 3 साइड। देख लो, अगर मैं घुमा भी रहा हूं बच्चों को तो वो घूम नहीं पा रहे, वो बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही, लर्न करके आए। बैठो बेटे, शाबाश। आप खड़े हो। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? कितने एंगल होते हैं? 3। और वर्टेक्स कितने होते हैं बेटे? एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हो सकते हैं?
4, 5, 6 या 3? 3 वर्टेक्स। बिल्कुल सही जवाब। बैठो, सही है बेटे, बैठो। इनके लिए क्लैपिंग करो। किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग, किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन द फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग का क्या मीन्स होगा बेटे? आप बताओ, बताओ, जोर से बोलना है, नहीं मालूम? आप बताओ। नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए, इन द फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखे हुए। अब देखो बेटे, ठीक है, ऐसे लर्न करना है आपको, ठीक है? कल लर्न करके क्यों नहीं आए? टाइम नहीं मिला? कल करके आना, ठीक है? कल पक्का लर्न करके आओगे? ठीक, बहुत बढ़िया। आप खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो। कल आए नहीं थे तो फिर पूछना चाहिए है ना, किसी बच्चे से पूछ लेते या मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेते कि सर जी क्या पढ़ाया। अब आगे से ध्यान रखो, ठीक है? आगे से ध्यान रखना है ये। आप खड़े हो। क्लास में ऐसे बोला नहीं करते जब बात कर रहे हैं, ठीक है? ये बताइए, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाएं, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाएं, तो उस ट्रायंगल को क्या नाम दोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि तीनों के तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? सेम। अब बताओ, नहीं मालूम? सर मैं बताऊं? अब बताओ। सर वो 180 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल तीनों एंगल। 180, 180, 180। तीनों का सम करने के बाद 180 आता है। तीनों का सम नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीनों जो एंगल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो कितने कितने डिग्री के होंगे? क्योंकि तीनों एंगल सेम होंगे। कितने कितने डिग्री के? 60। बहुत बढ़िया जवाब। कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होंगे तीनों कोण। क्या नाम है? कर दो भाई क्लैपिंग। बढ़िया, बैठो, बहुत अच्छे। हाउ मच को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाउ मच को नहीं आए थे, लेकिन बेटा पता होना चाहिए हाउ मच को क्या बोलते हैं। देखो डेली पढ़ाया जा रहा होगा आपको। यस सर। हाउ मच, हाउ, हाउ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ, HOW, हाउ। हाउ मीन्स, हाउ मीन्स, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो उसका मीन्स क्या होता है? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ का मीनिंग क्या हुआ? कैसे। हाउ का मीनिंग क्या हुआ? कैसे। समझ गए? यस सर। तो इस तरीके से लर्न करके आना, ठीक? बैठना जरा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लिया आप तीनों खड़े हो, तीनों तीनों को जवाब देना है, खड़े हो। आपको आपकी मम्मी ने भेज दिया मार्केट, आपको आपकी मम्मी ने कहां भेज दिया? मार्केट। आप 200 रुपए का सामान लेके आए। कितने रुपए का? दुकानदार ने, जब आपने 200 रुपए का सामान खरीदा, लाइन हुआ भी, ठीक है, तो दुकानदार ने आपको ये कहा कि भाई मैं 10% की छूट दूंगा इस सामान पर। जो आपने कपड़े खरीदे, 200 रुपए के कपड़े खरीद ले सपोज करो, तो उसमें आपको कितने रुपए की छूट मिलेगी? 10% की। तो अब मुझे तीनों में से जवाब दोगे कि दुकानदार को कितने रुपए दे के आओगे आप, जबकि 10% की छूट मिलती तुम्हें। आपको 10% की छूट मिल चुकी है, डिस्काउंट मिल चुका है, तो उसे दुकानदार को अब कितने रुपए दोगे? क्योंकि उसने पहले कहा था कितने? 200 रुपीज। उसके बाद 10% की क्या हो गई? छूट हो गई। 10% की छूट हो गई, समझ गए? जब 10% की छूट हो गई तो कितने रुपए दे के आओगे दुकानदार को? बताओ, नहीं मालूम? सोचो, दिमाग लगाओ, इतना आवाज नहीं आनी चाहिए दूसरे बच्चे की। आप में से बताओ, कोई भी बताए पूरी क्लास में, कोई भी बच्चा बताओ।
180 रुपए, क्योंकि जब 10% की छूट दे दी मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए छोड़ दिए, तो 200 रुपए पे कितने रुपए छोड़े उसने? 20 रुपए। तो कितने रुपए देखा होगे? 180। बेटा ये सब चीज ध्यान रखो, ये आपको सारी बातें याद रखनी है। जैसे मार्केट में जाते हो कोई कितना डिस्काउंट दे रहा है तो हमेशा ध्यान रखो कितने परसेंट। जैसे 10% का बोला मैंने तो 10% 100 रुपए पे घटाने हैं। यस सर। अगर 5% का बोलता तो 5 रुपए घटाने होते, 95 की आती वो चीज, 100 रुपए पे 95 की मिलती, 200 पे कितनी मिल जाती फिर? 190 की, 190। या नहीं? तो आज का रिवीजन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। बताओ बेटे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? फटाफट बता दे। दोनों साइड इक्वल होते हैं। दोनों साइड? लेकिन ट्रायंगल में तो 3 साइड होते हैं। तीनों साइड इक्वल है। बिल्कुल सही। आइसोसेल ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल हो। जिसकी दोनों साइड Equal हो। इक्वल हो। बिल्कुल सही जवाब। बैठिए, चलो भाई खड़े हो जाओ। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसके एक एंगल 90 डिग्री का है। बिल्कुल सही जवाब। जोर से नहीं बोल रहे लेकिन आप, जिसका एक एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री का। अब बताओ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की कैसे पहचान करोगे? एक्यूट एंगल नहीं पता? देखो कल नहीं आए थे ना, कल ही छूट गया आपका ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तीनों लड़कियों में से जवाब दो कोई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री नाम सुना है? कॉम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है तीनों में से? नहीं। रेज योर हैंड, बताओ बेटा। सर जी जिसका सब मिलके 90 डिग्री का हो सकता है। जिसका सम मिलके 90 डिग्री का। मतलब अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है Yes, तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कोटि पूरक कोण। समझे? बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका क्या नाम बेटे? छवि। छवि के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, बढ़िया सी। ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद कौन कौन बचे हैं? आप नहीं दे रहे जवाब? ठीक है बैठो। आप डेली आया करो, देखो डेली आने का फायदा देख लो। आप खड़े हो गए, बैठो। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बताओ? मजा आ रहा है? यस सर। देखो कल पढ़ाया था, आज जैसे सुना जा रहा है तो आप लोग याद करके आए हो तो अच्छा लग रहा है ना? बताओ बेटा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। सर सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम मिलकर 180 डिग्री है। क्या ये सही बता रहे? क्या ये सही बता रहे? यस सर। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम, 180 अगर दो एंगल हमारे पास ऐसे हैं जिनका सम क्या आ जाए 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। उसे कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहेंगे? संपूरक कोण। में एडजस्ट हो गया तो वहां पे है ना? यस सर। किसी को ना हाँ भाई। अब आप खड़े हो जाओ। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान है? कैसे पहचान करोगे कि राइट एंगल राइट ट्रायंगल? एंगल ट्रायंगल की ये पहचान है कि उसकी एक डिग्री 90 की होती है। एक एंगल 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल होंगे टोटल? 3 एंगल। वर्टेक्स कितने होंगे? 3। क्या नाम है? नैतिक। बहुत अच्छे बेटे, नैतिक। शाबाश बेटे, शाबाश। बैठो। कल से सब बच्चे लर्न करके आएंगे है ना? जैसे आज लर्न करके आए ऐसे ही कल। ठीक है, थैंक यू।